हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी मेंटर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जब हमारे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज देर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। फर्स्ट, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड एज पर 10 शेड्यूल। हमसे जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो वो हमें मिक्स कर देती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और 10 शेड्यूल, तीनों को मिक्स कर देती है। इसीलिए हम अपने सक्सेसिव वीडियोस में बाकी दोनों को भी एड्रेस करेंगे और इस वीडियो में हम 10 शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होती है उसे एड्रेस करने जा रहे हैं। बिकॉज ताकि हमसे अगर यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछे या किसी पीसीएस में हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो हम वहां पर सही मार्क करके आए, एमसीक्यूज में गलती ना करें। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, हमारा जो 10th शेड्यूल है वो लास्ट शेड्यूल को ऐड किया गया था, वो अमेंडमेंट के द्वारा 53rd अमेंडमेंट से उसको ज्वाइन किया गया था। ठीक है, और इसके अंदर डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है इसको। एंटी डिफेक्शन लॉ एक्चुअली आया था एक केस की वजह से, गयाराम एंड आयाराम की एक स्लोगन उस टाइम पे दिया गया था। बिकॉज विद इन सर्टेन आवर्स के अंदर ही एक पॉलिटिशियन ने जो है 3-4 पार्टियां चेंज की थी, कांग्रेस से किसी और पार्टी में, फिर वापस से कांग्रेस के अंदर। तो वो जो है उन्होंने खेल समझ लिया था, उनकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा कि कोई भी जो है वो खिलवाड़ नहीं कर सकता एमपी की सीट के साथ, क्योंकि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। इतने इलेक्शन में खर्चा होता है, लोग इतने सारे कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक जो है इम्पोर्टेंट बॉडी है। एमपी की जो पोजीशन है वो पार्लियामेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए इसके साथ खेला नहीं जा सकता। तब एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत पड़ी थी और एंटी डिफेक्शन लॉ फिर आया था। ठीक है, नाउ 10 शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होती है और इसे डिसाइड कौन करता है, हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। पहला, कौन से ग्राउंड पे डिफेक्शन जो है आप पे लग जाएगा, आपको कैसे, आपको जो है निष्कासित किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज एमपी। पहला ग्राउंड है इफ ही वॉलेंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप और द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीजेपी की सीट से जीत कर आए हैं मैम पार्लियामेंट के अंदर, और आपने बीजेपी से रिजाइन कर दिया है, तो अब अगर आपने वॉलंटरली गिव अप कर दिया उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप, आपने आपकी सीट चली जाएगी। बिकॉज आप किसी सिंबल के को रिप्रेजेंट करके आए थे पार्लियामेंट में, अब आप उस सिंबल के ही नहीं रहे, तो आपको क्या पता लोगों ने उसी भरोसे वोट दिया है। अगर आपने वॉलेंटरली अपने मन से उस पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दिया है, तो आपकी एमपी की सीट तुरंत खाली हो जाएगी। सेकेंड, जब अगर आप वोट करते हो या वोटिंग नहीं देते हो कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शन गिवन बाय द पॉलिटिकल पार्टी। हम सबको पता है पार्लियामेंट के अंदर हर एक पार्टी का एक विप होता है। विप का मतलब जो उसका हेड होता है, जो डायरेक्ट करता है कि किस पार्टी किस सवाल पे क्या आंसर देना है। वोटिंग होती है पार्लियामेंट के अंदर हर एक सवाल पे, जो भी बिल पास होते हैं, जो भी चीजें डिसीजंस लिए जाते हैं, तो ये और ने बोला जाता है। और अगर आपके विप ने, जो आपकी पार्टी का अध्यक्ष है मतलब पार्लियामेंट के अंदर, जो आपको बताएगा कि सभी जो हमारे मेंबर्स हैं वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। मान लीजिए आपकी विप ने डायरेक्शन दी है आपकी पॉलिटिकल पार्टी की कि 10 लोग मेरे मेंबर हैं और 10 यस बोल रहे हैं, और आपने अकेले बोला नो, और या तो आपने वोट ही नहीं किया प्रेजेंट होके, तब आपको आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, मतलब आप अपनी पार्टी के खिलाफ चले गए हैं। ठीक है, तो विप के डायरेक्शन के खिलाफ जाना भी एक ग्राउंड है डिफेक्शन का। आपको उस ग्राउंड पे भी आपको निकाला जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी इंडिपेंडेंटली ज्वाइंटेड मेंबर था, मतलब कोई इंडिपेंडेंट सीट पे लड़के आया था जो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था किसी इंसान ने, एमपी ने, और वो एमपी बन गया। अब उसके 6 महीने के अंदर टाइम होता है, 6 महीने के बाद अगर 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर अभी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, तो 6 महीने के बाद उसकी सीट अपने आप खाली हो जाएगी। ठीक है, या तो कोई मेंबर था जो नॉमिनेट किया गया था, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है ना, अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर्स ने भी 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, तो उनकी भी सीट खाली हो जाएगी। तो डिफेक्शन के अंदर 3 ही ग्राउंड होते हैं। पहला, आपने पार्टी से रिजाइन कर दिया है। दूसरा, आप विप के खिलाफ चले गए हैं। और तीसरा, आपने इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है या नॉमिनेटेड कैंडिडेट ने 6 महीने का समय गंवा दिया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का। तो इस पर जो है आपका इस इस ग्राउंड पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है आपकी एमपी की सीट से।
अब इसका डिसीजन कौन लेता है, कौन डिसाइड करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन जो है वो सही है या नहीं, ठीक है, और किस ग्राउंड पे एमपी को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। अगर राज्यसभा की बात है तो चेयरमैन डिसाइड करेंगे, अगर लोकसभा की बात है तो उसके स्पीकर डिसाइड करेंगे। बेसिकली जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो डिसाइड करेगा। राज्यसभा के अंदर चेयरमैन और लोकसभा के अंदर स्पीकर जो है वो डिसीजन लेते हैं। और ये जो डिसीजन है ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। इस पे भी टसल चली थी, पर हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर अपना मत दे सकती है। तो ये था आपका ये टॉपिक। सो हम याद रखेंगे कि अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन या एंटी डिफेक्शन लॉ या 10th शेड्यूल, ठीक है, तो हम इन 3 ग्राउंड्स को देखेंगे, जो कि है हमारा वॉलेंटरी गिविंग अप, विप के अगेंस्ट जाना, इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनेटेड कैंडिडेट का 6 महीने को पास करना। तो याद रखना है हमें, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हमारी सक्सेसिव वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब यूपीएससी मेंटर्स।